परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के शब्द 42 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब पंडित जनों से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं जो मानव जीवन से संबंधित हैं। पंडित जनों से पूछते हैं कि जन्म मरण कैसे दूर होंगे, मोक्ष कहाँ मिलता है, स्वर्ग नरक कहाँ है, पाप पुण्य क्या है, इत्यादि इत्यादि। तो आइए सबसे पहले सदगुरुदेव के इस शब्द 42 का पद को सुनते हैं। कहते हैं कि पंडित सोधी कहो समुझाई, जाते आवागमन नसाई। अर्थ धर्म और काम मोक्ष कहूँ, कौन दिशा बस भाई। उत्तर की दक्षिण, पूरब की पश्चिम, स्वर्ग पताल की माही। बिन गोपाल ठौर नहीं कतहूँ, नरक जात धौकाही। अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। जही डर से सब लोग डरत है, सो डर हमरे नाही। पाप पुण्य की शंका नाही, स्वर्ग नरक नहीं जाही। कहीं कबीर सुनो हो संतो, जहाँ का पद तहाँ समाही। सदगुरु कबीर साहेब इस शब्द में पंडितों से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे पंडित जन, हे पंडित ज्ञानवान पंडित जन, आप तो हमेशा जनता को उपदेश देते रहते हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। आप कृपया शोध कर अच्छी तरह विचार कर हमें बताइए कि लोगों का जन्म मरण कैसे दूर होंगे। हे पंडित भाई, यह भी बताइए कि अर्थ धर्म काम मोक्ष किस दिशा में बसते हैं। वे उत्तर में रहते हैं कि दक्षिण में रहते हैं, कि पूरब में रहते हैं या पश्चिम में रहते हैं, या स्वर्ग या पाताल में रहते हैं। हे संत जनों, जो वास्तव में सच्चा पंडित हैं, ज्ञानी हैं, वैराग्यवान हैं, वो तो सत्य और असत्य को निश्चित रूप से जानते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब पूरे बीजक ग्रंथ में ज्ञानवान पंडितों का बहुत ही आदर किया है। कहते हैं कि पंडित से बोलिए हितकारी, मूर्ख से रहिए झकमारी। सदगुरु कबीर साहब तो कहें कि पंडितों से बात करनी चाहिए, पंडित ज्ञानी होते हैं। परंतु संसार में नकली पंडितों की भरमार है। यहाँ सदगुरुदेव दोनों प्रकार के पंडितों से प्रश्न पूछते हैं। यहाँ कर्मकांडी पंडित लोगों को भरमाते फिरते हैं कि अमुक नाम जपो मोक्ष मिल जाएगा, अमुक नदी में नहाओ पाप कट जाएगा, अमुक देवता को पूजो मोक्ष मिल जाएगा, इत्यादि इत्यादि। हे संत जनों, कर्मकांड से, पूजा पाठ से, जाप से मोक्ष नहीं मिल सकता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए राग को छोड़ना होगा, वासना आसक्ति को छोड़ना होगा तथा निज स्वरूप आत्मा में स्थित होना होगा। जीव विषयों में, राग द्वेषों में बंधा है। बंधुओं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए, और हम हमेशा आप लोगों के समक्ष बीजक ग्रंथ के 11वें प्रकरण को लेकर के सेवा में उपलब्ध हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। सदगुरु कबीर साहब आगे कहते हैं कि अर्थ धर्म काम मोक्ष कहूँ, कौन दिशा बसे भाई। कर्मकांडी पंडित लोग जनता को उपदेश देते हैं कि काशी में, त्रिवेणी में, प्रयाग में, अयोध्या में, पुष्कर में, इस सब में अगर कोई उपयुक्त मुहूर्त में स्नान करेगा तो उसे अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। भारतीयों की जो धार्मिक परंपरा है उसमें अर्थ धर्म काम मोक्ष की बड़ी प्रधानता है। तो सदगुरु कबीर साहब पूछते हैं कि हे पंडित भाई, ये चारों पुरुषार्थ की बात बताते हैं, यह किस दिशा में है? क्या यह उत्तर में हिमालय की गुफा में है या दक्षिण में रामेश्वर में है?
कि पूरब में जगन्नाथ की दर्शन में है कि पश्चिम में द्वारकापुरी में। हे संत जनों, अब जान लीजिए, ये चारों पुरुषार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मनुष्य के शरीर में ही स्थित है। इसकी प्राप्ति के लिए किसी दिशा में जाने की जरूरत नहीं है। कर्म कीजिएगा, अर्थ की प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति होगी। संयम पूर्वक शुभ काम कीजिएगा, आपको धर्म की प्राप्ति होगी। अच्छे मार्ग पर चलकर कामनाओं को अगर लेंगे तो काम को जीत लेना है, तो ये सभी वासनाओं का अंत हो जाना है। और अगर ये करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कहते हैं कि गोपाल सभी चेतन जीवों में विद्यमान है। जो चेतन को नहीं जानते, जो चेतन की पूजा नहीं करते और जड़ देवी देवताओं की पूजा करते हैं, चेतन जीवों को सताते हैं, उसे वध करते हैं, वही व्यक्ति नास्तिक है, वही नरक है। बंधुओं, सद्गुरुदेव इसलिए कहते हैं, आगे कहते हैं कि अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जेहि डर से सब लोग डरत है, सो डर हमरे नाही, कि जिन्होंने सत्य और असत्य को नहीं जान पाया, जड़ और चेतन को नहीं जान पाया, ऐसे अनजान लोग ही स्वर्ग नरक की कल्पना करते हैं। जिसने जान गया कि प्रत्येक घट में जो चेतन आत्मा है वही हरि है, जो जीवों की पीड़ा को हरण करे उसे ही हरि कहा गया है, और वह हरि अपना आत्मस्वरूप ही है। उसके मन में स्वर्ग नरक का कोई डर नहीं है। परंपरावादी पंडित लोगों को भ्रमित करते हैं कि जो कर्मकांड करेगा वह स्वर्ग में जाएगा, जो कर्मकांड नहीं करेगा वह नरक में जाएगा। बहुत प्रकार का व्रत उपवास करने को कहेगा, भले ही वह अभक्ष्य भोजन करता हो, पापी हो, हत्यारा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। संत जनों, पवित्र मन वाले, पवित्र कर्म वाले का जीवन स्वर्ग में रहते हैं तथा अपवित्र कर्म वाले नरक में जीते हैं। जब मनुष्य सुखमय, संतोषपूर्वक, आनंद पूर्वक जीता है वही स्वर्ग की प्राप्ति है, तथा पीड़ा युक्त, भय मुक्त, वेदना मुक्त जीवन ही तो नरक है। जो अच्छे कर्म करते हैं, चोरी डकैती ईर्ष्या द्वेष इत्यादि दुर्व्यसनों से मुक्त रहते हैं, उसे स्वर्ग नरक का कोई भय नहीं है। वो हमेशा आत्मशोध स्वरूप विचार में विचरण करता रहता है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं कि पाप पुण्य की शंका नहीं, स्वर्ग नरक नहीं जाही, कही कबीर सुनो हो संतो, जहाँ का पद तहाँ समाई। पाप और पुण्य क्या है, इसके बारे में मुझे कोई शंका नहीं है। हमें शरीर से बाहर कहीं कोई स्वर्ग नरक में नहीं जाना है। पंडित लोग पुण्य कर्म के लिए अनेकों देवी देवताओं की बलि दिवाते हैं लोगों से। बंधुओं, किसी भी जीव को सताना ही घोर पाप है, तथा किसी भी जीव को नहीं सताना, उसके सुख सुविधा की व्यवस्था करना सबसे बड़ा पुण्य है। दया से बढ़कर कोई न धर्म है, न कोई पुण्य काम है। सद्गुरुदेव बड़ी विश्वास के साथ कहते हैं कि मेरे मन में कोई मलिनता नहीं, इसलिए हमें नरक में जाना नहीं है। मन सदैव शुद्ध, मन में प्राणी मात्र से प्रेम एवं करुणा है, इसलिए सदा मैं स्वर्ग में ही रहता हूँ। अंत में सभी वासनाओं को छोड़ना, राग से विराग रहना, कामनाओं का त्याग हो जाना। जीव जब इन सभी से मुक्त हो जाता है तो जहाँ का तहाँ अर्थात स्वयं में आत्मलीन हो जाता है। यही स्वरूप में स्थित होना है। और बंधुओं, यही है जीवन मोक्ष की प्राप्ति। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।